जय श्री राधा कृष्ण। दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम में ठंड अधिक है। बदलते मौसम के साथ शुभ कार्यों पे रोक लगती है। क्यों? खर मास की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खर मास 2025 के बारे में। इसका महत्व कब से कब तक रहेगा, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साल में खर मास कितनी बार आता है, इसकी पूजा विधि और मल मास और खर मास में क्या अंतर है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। खर मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है, हिंदू ज्योतिष में एक खास समय अवधि है जब सूर्य देवता धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान सूर्य देव की ऊर्जा थोड़ी कमजोर मानी जाती है, इसलिए शुभ कार्यों को टाल दिया जाता है। यह समय आध्यात्मिक शुद्धि, संयम और साधना का समय माना जाता है। खर मास के महीने में नए मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, संस्कार आदि निषिद्ध है, नहीं किया जाता, क्योंकि इनका फल शुभ नहीं आपको मिलेगा। लेकिन पूजा, हवन, दान, साधना और सूर्य नारायण भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष पूजा आराधना, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इस समय संयम में जीवन से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसलिए खर मास को जीवन में संयम और शांति लाने वाला महीना कहा जाता है। 2025 में खर मास 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करें, खर मास आरंभ हो जाएगा। फिर यह अवधि 1 महीने तक चलेगी, जब सूर्य 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करे। तब मकर संक्रांति के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पुनः सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए जो भी मांगलिक या शुभ कार्य है उन्हें इन तारीखों से पहले या बाद में निपटा लेना चाहिए। इस दौरान दान पुण्य करना अत्यधिक फलकारी माना गया है। अन्न, वस्त्र, पानी, तिल, गुड़, कंबल या जरूरतमंदों को सहायता देना बहुत शुभ फल देता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि खर मास में किया गया दान सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक गुना फल देने वाला होता है। देखो, खर मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, मुंडन आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। ये शुभकारी नहीं रहते, हमें नेगेटिव फल देते हैं। इस महीने में विशेष रूप से सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पितरों की पूजा करें, पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करना भी बड़ा फलकारी होता है। खर मास में अत्यधिक वाद विवाद, झूठ और अभद्रता से बचें, संयम बना के रखें, शुद्ध और सात्विक भोजन करें, शराब और मांसाहार का त्याग करें। खर मास के दौरान नए वस्त्र, सोना, चांदी जैसी वस्तुएं खरीदना सम्मानजनक नहीं माना जाता, इसलिए इस समय खरीदारी भी टालनी अच्छी रहती है। विशेष ध्यान रखें, इस महीने का समय संयम और आध्यात्मिक क्रियाओं में ही लगाना चाहिए। अब लोग हमसे पूछते हैं कि साल में खर मास कितनी बार आता है। तो देखो, खर मास साल में ठीक 2 बार आता है। पहली बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और दूसरे जब वो मीन राशि में प्रवेश करते हैं। हर बार ये लगभग 1 महीने तक रहता है। इस समय को मल मास भी कहते हैं, क्योंकि ये मल मतलब अधिक मास के रूप में माना जाता है, जो शुभ कार्यों में बाधा डालने वाला समय होता है। अगर मैं इस साल की ही बात करूं तो साल 2025 में खर मास 2 बार आया। पहला खर मास 14 मार्च 2025 से शुरू होकर 13 अप्रैल 2025 तक रहा, और दूसरा खर मास अब आने वाला है, 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये वो समय है जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि में स्थित होते हैं। हमसे सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि खर मास और मल मास में क्या अंतर है। तो समझो मेरी बात को, खर मास को मल मास भी कहते हैं, पर यहां कंफ्यूजन की बात है कि 3 साल बाद आने वाले अधिक मास का भी एक नाम मल मास है। इसी से लोगों को खर मास और अधिक मास में कंफ्यूजन होती है। अधिक मास का भी एक नाम मल मास है और खर मास का भी एक अन्य नाम मल मास है। इसी से दोनों में कंफ्यूजन है। पर खर मास साल में 2 बार आता है और जो अधिक मास होता है वो 3 साल में 1 बार आता है। अब ये प्रश्न आता है कि खर मास में किसकी पूजा करें। तो देखो, खर मास में भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। सूर्य देव की पूजा से आयु, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में स्थिरता आती है, धन, संपदा और आध्यात्मिक कल्याण होता है। इसके अलावा पितरों की पूजा, तर्पण और श्राद्ध भी इस दौरान करना चाहिए, ताकि पितर प्रसन्न हो। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
लोग पूछते हैं कि खर मास में क्या ना खरीदें। तो देखो, खर मास में सोना, चांदी, नए कपड़े, आभूषण या महंगी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। माना जाता है इससे आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है। नए वाहन या संपत्ति के सौदे भी टालना अच्छा ही होता है। अब लोग पूछते हैं कि क्या खरीदें। तो देखो, खर मास में घर के उपयोग के पुराने सामान या दान देने के लिए कपड़े, आटा, दाल, घी, तेल जैसी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो खरीदी जा सकती हैं। आप जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, जो पुण्य का महाकारण होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि खर मास में शुभ कार्यों पर रोक क्यों लग जाती है। तो देखो, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को शुभता, ज्ञान और अच्छे कार्यों का कारक माना जाता है। लेकिन जब सूर्य बृहस्पति की राशि में आता है तो सूर्य की तेज रोशनी बृहस्पति की अच्छी ऊर्जा वाले प्रभाव को कम कर देती है। इसी कारण इस दौरान शादी, सगाई, गृह प्रवेश और नया बिजनेस, सोना चांदी खरीदना जैसे काम करने से मना किया जाता है। ये विश्वास है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है। भक्तों, खर मास का महीना हमारे लिए संयम का, आध्यात्मिक विकास का और सावधानी से जीवन जीने का समय है। इस समय धर्म, कर्म और साधना में लगना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा इस पवित्र समय को सही तरीके से समझने में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।